नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 84 सूरह नहल। वयौमा और जिस दिन नबअसु हम उठाएंगे। बासा मतलब क्या होता है? भेजना। बासा या बसु भेजना। जब इंसान उठता है तो रूह जिस्म में भेजी जाती है तब वो उठेगा, इसलिए यब असु का मतलब क्या होता है? भेजना। और जिस दिन हम खड़ा करेंगे या भेजेंगे मिन कुल्ली उम्मतिन, एक उम्मत से शहीदन, एक गवाह, यानी कयामत के दिन की बात हो रही है। अल्लाह ताला जब सबको जिंदा करेंगे तो हर उम्मत में से एक गवाह को निकालेंगे। सुम्मा फिर ला युज़नु, नहीं इजाजत दी जाएगी लिल्लज़ीना, उन लोगों को जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, वला और ना ही वो युस्तातबून, वो उज़र कबूल किए जाएंगे। उज़र मतलब बहाने, है ना। तो जब अल्लाह ताला हर एक गवाह को खड़ा करेगा और रसूल भी गवाह होंगे, है ना। रसूल भी हर उम्मत में से उनके रसूल गवाह होंगे, और जिसने कुरान को छोड़ा हुआ होगा उसके लिए भी क्या गवाही देंगे रसूल, कि अल्लाह ताला इस उम्मत ने या इस शख्स ने, उम्मत तो नहीं खैर, इस शख्स ने इस कुरान को या तेरे कुरान को छोड़ा हुआ था, खिलाफ गवाही देंगे। और काफिर कितने भी बहाने बनाए, कुछ भी बहाने बनाए, किसी के भी बहाने कबूल नहीं होंगे। काफिर क्या, बल्कि किसी के भी बहाने जो है वो कबूल नहीं किए जाएंगे। वइज़ा और जब राआ देखेंगे, इज़ा के बाद राआ है कौन सा है? माजी का, और इसको मायने किसमें होंगे? मुजारे में। और जब देखेंगे वो लोग जिन्होंने ज़लमू जुल्म किया अजाब को, फला तो नहीं युखफ़फ़ू, कम किया जाएगा, हल्का किया जाएगा। खफ से बना है ना तखफीफ, तखफीफ किसे कहते हैं? हल्के को। तो नहीं हल्का किया जाएगा अनहुम उनसे, वलाहुम और ना ही वो युनज़रून मोहलत दिए जाएंगे। कितना सख्त अजाब होगा। और सोचो कि मुस्तकिल एक जैसा अजाब, और वो हल्का भी नहीं होगा। होता है ना, एक उम्मीद होती है, चलो आँख जल रही है जल रही है जल रही है, कभी तो वो बुझती है, लेकिन वहां तो बुझना तो दूर की बात, वो हल्की भी नहीं होगी, और क्या हाल हो जाएगा वहां पर। वइज़ा और जब राआ देखेंगे वो लोग जिन्होंने अशरकू शरीक बनाया, अशरकू है ना, जिन्होंने शरीक बनाया, शुरका अहुम अपने शरीकों को, हालू वो कहेंगे रब्बना ए हमारे रब, हाउलाई ये हैं, शुरकाउना हमारे शरीक, अल्लज़ीना वो जिन्हें कुन्ना थे हम नदऊ पुकारते, मिन दुनी का तेरे अलावा, फ़अल्क़ऊ तो वो डालेंगे, इलैहिम उनकी तरफ, कौला बात, इन्नहुम बेशक तुम लकाज़िबून झूठे हो। यानी क्या कहेंगे? या अल्लाह ताला कहेगा ना कि अच्छा ठीक है बुलाओ, शरीक को बुलाओ जिसकी तुम इबादत करते थे, तो वो क्या कहेंगे? हमने कब कहा था इबादत के लिए, हमने कब कहा तुम्हें, यानी बात उनकी बात वो उन्हीं के ऊपर डाल देंगे, और क्या कहेंगे? हमने कब कहा था तुम्हें इबादत के लिए। ठीक है ना। तो उस वक्त सोचो क्या हाल होगा अगर हम पूरी जिंदगी ये सोचे बैठे हैं कि ये हमारे अल्लाह ताला के पास जाकर हमारे लिए गवाही देंगे, ये अल्लाह ताला के पास जाकर ये हमारे साइड लेंगे। हम जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं, पता नहीं किस किस के पास जाते हैं, किस किस को वली और औलिया और अल्लाह पता नहीं क्या क्या बैत ले लेते हैं हाथ पर, और कितना कुछ करते हैं, और क्या कहते हैं अल्लाह ताला के पास जाकर ये हमें बचाएंगे। अब ये सोचो पूरी जिंदगी हमने ये उम्मीद लगाई, और पूरी पक्की उम्मीद, इतना भरोसा होता है कि वो भरोसा कम भी नहीं होता उन लोगों को जो बाबा वगैरह या कब्रों के पास जाते हैं, और फिर वहीं जाकर उनका वो भरोसा टूट जाए। हमें तो नहीं पता, हमने कब कहा था तुमसे हम गवाही देंगे, हमने कब बोली ये बात। तो उस वक्त कैसा लगेगा? दुनिया में अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे, अगर हम गवाही के लिए लेकर जाए और वहां जाके वो मुकर जाए, तो दुनिया में ही हमें कितना बुरा लगेगा। तो वहां तो है ही ऐसी जगह कि जहाँ तो आर पार वाला मामला है, जन्नत और दोज़ख वाला, है ना। अलकऊ और वो पेश करेंगे, डालेंगे, इलल्लाही अल्लाह की तरफ, यौमाइज़िन उस दिन, सलामा सुलह, वदल्ला सुलह सल्लमा, वदल्ला और गुम हो जाएंगे उनसे जो थे वो यफ्तरून गढ़ते, यानी अल्लाह ताला की तरफ सुलह डालेंगे, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेंगे, और जितने भी माबूदों को गढ़ते थे वो सब उनसे गुम हो जाएंगे। यानी रुजू किसकी तरफ करेंगे सब क़यामत के दिन? अल्लाह ताला की तरफ। अल्लाह बस तू ही एक अकेला है, हम इस बात की गवाही देते हैं, बस हमें दुनिया में भेज दे, बस एक बार दुनिया में भेज दे, हम मान गए। अल्लाह ताला क्या कहेगा? मौका सिर्फ एक ही है, बस जो भी मौका है।
वालकू, और वो डालेंगे अल्लाह की तरफ उस दिन सलामा फर्माबरदारी या फर्माबरदार होना, वदल्ला और गुम हो जाएंगे उनसे जो थे वो यफ्तरून गढ़ते, झूठ गढ़ते। ठीक है ना, चल इसका सलामा का फर्माबरदारी कर लीजिए। वो लोग जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, व सद्दू और रोका, अन सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते से, जिदनाहु हम ज्यादा देंगे उन्हें, अजाबन अजाब, फौका अजाबी ऊपर अजाब के, बिमा इस वजह से जो थे वो युफसिदून फसाद करते। और सबसे ज्यादा अजाब किसको होगा? जो अल्लाह के रास्ते से रोकता भी था, यानी खुद तो वो रुकता था और दूसरों को भी अल्लाह ताला के रास्ते से वो रोकता था। और अजाब के ऊपर अजाब, यानी इतना सख्त है, इसलिए बचना चाहिए। अगर कोई अल्लाह ताला की तरफ बढ़ रहा है उसको रोकना नहीं चाहिए किसी भी तरह, आपके रिश्तेदार हो, औलाद हो, कोई भी हो। ठीक है, जो बढ़ रहा है सिर्फ इस वजह से कि अभी तुम्हारा एग्जाम है या अभी तुम्हें ये करना है, अभी तुम्हें वो करना है, दुनिया के खातिर, और उसको अल्लाह ताला के रास्ते से रोक दिया, कितना सख्त गुनाह होगा उसके लिए किसी भी तरीके से। और हम करते हैं ऐसा कि चलो एक हमारा बच्चा जा रहा है, ठीक है, या अल्लाह ताला की तरफ जा रहा है, या वो कुरान की ऐसी मजलिसों में जा रहा है, तो हम उसको कहें कि बस तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, अपने स्कूल की तरफ भी ध्यान दो, अपने स्कूल की पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दो। ठीक है ना, तो ऐसे रोकना नहीं चाहिए। वयौमा, और जिस दिन नब असु हम उठाएंगे, फी कुल्ली उम्मतिन हर उम्मत में, शहीदन एक गवाह, अलैहिम उन पर, मिन अनफुसिहिम उनकी नफ्सों में से, वजीना बिका और हम लाएंगे आपको, शहीदन गवाह बनाकर, अला हाउलाई उन लोगों पर, व नज़्ज़लना और नाजिल की हमने, अलैका आप पर, किताब, तिबयानन खोल कर बयान करने वाली, मज़दर है ये, तिबयानन खोल कर बयान करने वाली, लिकुल्ली शैइन हर चीज को, और हिदायत है और रहमत है, व बुशरा और खुशखबरी है, लिल मुस्लिमीन मुसलमानों के लिए। गवाह कौन बनेगा वहां पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गवाह बनेंगे, लेकिन लोगों को भी तो गवाही के लिए बुलाया जाएगा। कौन हो सकते हैं गवाह? एक जरूरी नहीं है, मतलब अल्लाह ने कहा है कि हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे। गवाह वो बनेगा वहां पर जो यहाँ सच्ची गवाही देने वाला होगा, जो यहाँ सच्चा होगा वो वहाँ गवाह बनेगा, जो यहाँ झूठा होगा वो वहाँ गवाही के लिए नहीं आएगा, झूठे को गवाही के लिए नहीं लाएंगे अल्लाह ताला। इसलिए ये सोचे कि हमें सच बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना। अगर झूठ बोलेंगे तो क्यों अल्लाह ताला गवाही के लिए बुलाएंगे? गवाही के लिए तो सच्चे इंसान को ढूंढा जाता है ना, मुत्तकी परहेजगार सच्चा इंसान जो यहाँ सच्ची गवाही देता है हर वक्त, वहां भी वो गवाही के लिए बुलाया जाएगा। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाही के लिए बुलाया जाएगा, तो कयामत के दिन वो क्या गवाही देंगे? कि पिछले तमाम अंबिया की गवाही देंगे कि उन्होंने अपनी उम्मतों को पैगाम पहुंचा दिया था। और वो किसकी रूह से देंगे? किस दलील के साथ? कुरान की। ठीक है ना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किससे पता चला? वही के जरिए और इल्म के बिना पर, यानी कुरान। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यामुरू हुक्म देता है, बिल अदली अदल का, इंसाफ का, वल एहसानी और एहसान का, व इताई और देने का, अता से बनाए देने का, जिल कुर्बा रिश्तेदारों को, कराबत वालों को, व यन्हा और रोकता है, मना करता है, अनिल फहशाई बेहयाई से, वल मुनकरी और बुराई से, वल बग़ई और ज्यादती से, जुल्म से, ज्यादती से, यईज़ुकुम वो नसीहत करता है तुम्हें, वाज से बने वाज करता है, नसीहत करता है तुम्हें, लअल्लकुम ताकि तुम तज़क्करून नसीहत हासिल करो। ठीक है ना, यानी अल्लाह ताला किस चीज का हुक्म देता है हमें? अदल का हुक्म देता है। अच्छा, अदल में और इंसाफ में क्या फर्क है? अदल होता है हालात देखकर मामला करना, ठीक है, और इंसाफ होता है 50-50%। इसने ये करा तो इसके साथ भी ये कर दो। जैसे मान लो एग्जाम्पल, एक बच्चा है और एक बूढ़ा है, ठीक है, दोनों को आपको सीढ़ी पर चढ़ाना है और हाथ में ईंट देनी है, ठीक है ना, 10-10 ईंटें हाथों में देनी है, या 10-10 किलो का वजन हाथ में उनको देना है। तो किसको रियायत मिलनी चाहिए?
बच्चा जो है वो चलो एक जवान है और एक बूढ़ा है, तो रियायत इंसाफ क्या होगा कि दोनों को ही जो है आप 5-5 किलो का पकड़वा दें? क्या ये इंसाफ है या अदल है? ये इंसाफ है। अदल क्या हुआ? अदल क्या हुआ? मामला देखकर कि बूढ़ा है उसके साथ रियायत की जाए, क्योंकि जवान है ये उठा सकता है तो चलो इसको एक्स्ट्रा दे दो, ये अदल हुआ, यानी मामला देखकर। तो यहाँ पर किसका हुक्म दे रहे हैं अल्लाह ताला हमें? अदल का। ये नहीं कह रहे अल्लाह ताला कि आप इंसाफ ही करें हर जगह, मामला देख, वो सिचुएशन देखकर मामला करें, ठीक है ना, कैसा है तो आप अदल करें। और एहसान, एहसान क्या होता है? एहसान का मतलब हक से ज्यादा देना, ठीक है ना, हक। और अदल से मुराद यहाँ पर ये भी है कि तमाम फराइज को अदा करना और एतदाल से जिंदगी बसर करना, बीच के राह पर चलकर जिंदगी बसर करना, यानी ना तो आप एक्सट्रीम पर जाएं और ना बहुत लो पर जाएं, बीच के, हाँ, बीच के राह पर जिंदगी बसर करना, रिश्तों के बीच में हर चीज वो दिया जाए, वही यहाँ पर अदल है कि रिश्तेदारियों का ख्याल रखा जाए। जब हुजूर पाक जिब्रील अमीन से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि एहसान क्या होता है, तो आपने फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये नहीं कर सकते तो इतना कर लो कि वो तुम्हें देख रहे हो। ये भी एक एहसान होता है, ठीक है ना। और एहसान क्या होता है? दूसरों को हक से ज्यादा भी देना, यानी हमारे माँ बाप ने हमारे साथ एहसान किया, हमें पाला पोसा और बड़ा किया, तो हमें क्या करना है? एहसान क्या हुआ? उनको उनके हक से ज्यादा देना है, इनको उफ भी नहीं करना, बुढ़ापे में वो कुछ भी कह ले, ठीक है ना, दिमाग अकल थोड़ी सी हिल भी जाती है बुढ़ापे में, वो कुछ बड़ी उम्र में जाकर कुछ ज्यादा बड़बड़ाने भी लगते हैं, कुछ नहीं कहना, आपको उफ भी नहीं कहना उनमें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी रिश्तेदारियों को ताजा रखो, चाहे इस्लाम के साथ रखो। ये भी किसमें आता है? एहसान में, यानी रिश्तेदारों के साथ अदल और इंसाफ करो, ये ना, और देने का रिश्तेदारों को अपने ताजा रखो, यानी क्या दो? कम से कम उनको सलाम आम करो। और हमारा क्या हो गया कि हम अगर सलाम करते तो कहते हैं आज आपको हमारी याद आ गई, ऐसा होता है ना, हम भुला देते हैं, इतने दिन बाद याद करते हैं और सामने से जवाब आता है आज तो याद आ गई। तो इसलिए रिश्तेदारियों को ताजा करते रहो, क्योंकि आपका सीरत में आएगा ये कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलानिया तबलीग करी थी तो सबका एक एक का नाम लिया, पूरी हदीस है सीरत में आएगी, एक एक का नाम लिया, और फिर ये फरमाया कि तुम मुझसे जो चाहते हो ले लो, दुनिया का माल चाहते हो तो ले लो, लेकिन आखिरत में मैं तुम्हारे करीब नहीं, मैं तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आऊंगा, बिल्कुल भी काम नहीं आ सकता। हाँ, दुनिया में मैं तुम्हारी रिश्तेदारियों का पूरा हक अदा करूंगा, ठीक है, ये पूरा आएगा आपके सीरत में आएगा। तो रिश्तेदारियों का आपको हक अदा करना है, वो अपनी तरफ से नहीं तोड़नी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत भी क्या थी? जब आप बीमारी में थे, आखिरी दिनों में थे, तो अरहामकुम, तुम्हारे रिश्तेदार, यानी रहम के रिश्तों को तोड़ने से बचो, हमें नहीं तोड़। आखिरी टाइम पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कर रहे थे, ठीक है ना। और हमें क्या नहीं करना? अल्लाह ताला रोकता किससे? बायनहा, और वो रोकता है अनिल फहशाही, फहश बातों से, फहश कलाम से, बेहयाई की बातें करना और बेहयाई करना, और मुनकर कोई भी जो मना किया गया है हमें काम वो करना, गुनाह के काम करना, जैसे जुल्म, ज्यादती, सरकशी। अल्लाह ताला तुम्हें इसकी वसीयत करता है। ये वसीयत है, और वसीयत क्या होती है? पहली जगह वसीयत आई और इस जगह नसीहत, यानी पहले जब आपने दूसरे तीसरे सिपाही में पढ़ा था, और यहाँ पर क्या है? नसीहत करता है अल्लाह ताला तुम्हें। तो नसीहत क्यों करता है? ताकि तुम नसीहत हासिल करो। नसीहत इसलिए होती है ना ताकि हम उस पर अमल करें, ऐसे तो नहीं होती एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। वअफू, फिर आगे, और पूरा करो। बी अहदिल्लाही, अल्लाह के अहद को, इजा, जब, आहद तुम अहद करो, आहद जब तुम आपस में अहद करो, ठीक है। वला, और नहीं, तनकुदू, तुम तोड़ो, ईमानुकुम, कसमों को, वादा तौकीदिहा, उनके पक्का होने के बाद, तौकीदिहा, इसका रूट क्या है? वक़द, वक़ूद, पक्के से, है ना, उसके पक्का कर लेने के बाद। वक़द, और दर हकीकत, जाअलतुम, तुमने बना लिया अल्लाह को, अलैकुम, तुम पर, यानी अपने ऊपर, कफीलन, गार्जियन मतलब जामीन, जिम्मेदार,
ان اللہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تفعلون تم سب عمل کرتے ہو. یعنی کون سے عہد کی بات ہو رہی ہے یہاں سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. ایک تو عہد الست کی بات ہو رہی ہے. عہد الست کون سا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ساری روح کو بنا دیا، عالم ارواح میں ان کو اکٹھا کیا، اور وہاں پر کیا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ہی تمہارا معبود ہوں. تو ان سب نے کیا اقرار کیا کہ ہاں آپ ہی ہم گواہی دیتے ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں. گواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عہد کیا تھا، تو اس عہد کو پورا کرو. اور دوسرا عہد کون سا ہے یہاں پر؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عہد ان کو پورا کرو. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح تمام عہد کی بات آتی ہے، یعنی آپس میں اپنی قسموں کو نہ توڑو ان کے پکا کر لینے کے بعد. یعنی کسی انسان نے انسان سے یا کسی گروہ نے گروہ سے آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، کوئی بھی کانٹریکٹ کیا ہے تو اس کو بھی پورا کرو. ہر طرح کا عہد، ہر طرح کا وعدہ آپ کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ وہ سوچیں کون کون سے ہوتے ہیں، کون کون سے عہد اور وعدے ہوتے ہیں. ایک تو حقوق ادا کرنا، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی سے پرومس کیا ہے، کیسا بھی پرومس کیا ہے، چھوٹا کیا ہے بڑا کیا ہے، اس کو آپ کو پورا کرنا ہے. چاہے آپ نے چھوٹے سے چھوٹا پرومس کیا ہے. چھوٹا پرومس یہ ہے کہ ہاں ہم یہاں پر پڑھنے آئیں گے، تو اب آپ کو اس کو پورا کرنا ہے. اب آپ اس کو توڑ نہیں سکتے. یہ بھی تو آ جاتا ہے، سوچیے نا کہ نہیں آئے گا یہ، آپ آئے ایک دو دن، نہیں ہم آئیں گے، ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے ہم تو آئیں گے، اور گھر گئے اور پڑ گئے کسی اور باتوں میں، ٹوٹ گیا. ایک تو شیطان کی طرف بھٹک گئے آپ، شیطان نے آپ کو گڑبڑ کرا دیا ہے نا. اور زبان سے آپ کہہ کر آئے تھے، زبان سے کہہ کر آئے تھے تو جو زبان کا ہے وہ تو پورا کرنا ہوگا نا. کیونکہ ایک بچے کے ساتھ بھی اگر آپ کہیں گے کہ میں تمہیں ٹافی دوں گی چپ ہو جاؤ، تو تمہیں دینی پڑے گی نا، اسے بھی نہیں توڑ سکتے ہیں نا آپ. تو یہ تو آپ ایک گروپ میں کلاس میں کہہ کر آئے ہیں، تو وہ کیسی چھوٹی بات ہو سکتی ہے؟ جب ایک بچے کی چھوٹی بات نہیں ہو سکتی ٹافی، تو یہ کیسی چھوٹی بات ہو سکتی ہے؟ اس کو پورا کرنا. ہاں یہ سب آ جاتا ہے پھر اس کے اندر عہد کو پورا کرنا. اور یہ خیانت بھی آ جاتی ہے. اتنا معاملہ اتنا دین کا ہوتا ہے، بہت ہی بالکل باریک معاملہ، بہت ہی زیادہ باریک، بال سے زیادہ باریک. منہ سے کچھ نکالا ہے تو اسے پورا کرو. جیسے ہمارے نبی پورا کرنے کے لیے وہ 3 دن تک کھڑے رہے تھے، ہے نا. کسی سے کے ساتھ تجارت کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں بھی آتا ہوں، کچھ سامان بقیہ واپس دینا تھا، لینا تھا یا دینا تھا، تو وہ 3 دن تک نہیں آئے. اور جب یاد آیا تو واپس گئے، تو نبی کہاں کھڑے تھے؟ وہیں کھڑے تھے. نبوت سے پہلے کی بات ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اتنی دیر ہوگی اب تو برداشت نہیں ہوتا، چلو چلو یہاں سے، ہے نا. 1 گھنٹے سے زیادہ، 1 گھنٹہ تو بہت مشکل سے ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی آدھا گھنٹہ میں حالت خراب ہونے لگتی ہے نا. ولا اور نہیں تکونو تم ہو جاؤ کلتی اس عورت کی طرح نقدت جس نے توڑ دیا، نقدہ توڑنا، جس نے توڑ دیا، غزلہا اپنا سود، غزلہا اپنا سود، سود کاٹتے ہیں نا وہ، من بعد قوتی بعد اس کے مضبوط کرنے کے، انکاسن ٹکڑے ٹکڑے کرنا، تتخذونا تم بنا لیتے ہو، ایمانکم اپنی قسموں کو، دخلن بہانا. دخلن یہاں پر کیا ہے؟ کسی چیز کو انٹری کرنا، داخل کرنا. تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ بہانا ہو گیا. یعنی تم نے بہانے کی انٹری کروا دی، اور تم بناتے ہو اپنی قسموں کو بہانا، بینکم آپس میں، یہ کہ تکونا ہو جائے امتن ایک جماعت، ہیا وہ اربا زیادہ بڑی، ربا سے، ٹھیک ہے، ربا کہتے بڑی ہوئی چیز، زیادہ بڑا ہوا، یعنی مال یا گنتی میں کوئی بھی زیادہ ہو، بڑا ہوا. اس کے لیے سود کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے، ایکسٹرا چیز ہوتی ہے نا. تاکہ ہو جائے ایک جماعت ہو زیادہ بڑی ہوئی مال میں. کس میں؟ مال میں. یہاں پر مال ہے، بات موضوع ہے. من امتن دوسری سے، انما بے شک یبلوکم آزماتا ہے تمہیں اللہ بھی ہی اس کے ساتھ، ولا یبینننا اور ضرور وہ بیان کرے گا تمہارے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، جو تھے تم اس میں تختلفون اختلاف کرتے. اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم، بعض لوگ کیا ہوتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لاسٹ میں انہیں غصہ آ گیا کسی چیز پر، اور وہ چیز دے کے توڑ کے دیکھ کے ماری، ساری محنت جو کی تھی شروع سے لے کر اینڈ تک وہ سب برباد کر دی. یعنی غصے کو کنٹرول میں کرنا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے سود اپنا کاٹا. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پورا دن رات اس میں لگا دی. جب آخری پورا ہونے میں آیا تو اس نے کیا کر دیا؟ اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑنا شروع کر دیا. کیا ہوا پھر اس سے؟
सारी मेहनत अपनी इसमें जाया कर दी। हम भी यही करते हैं, कुछ लोग मेहनत करते हैं और फिर कुछ गुस्सा आ जाता है, कोई इंसान गुस्सा दिलवा देता है, तोड़ देते हैं, जला देते हैं, फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, जो भी हाथ में आया वही, कोई चीज अपनी हाथ में आ गई वही दे के मारो। इस गुस्से को कंट्रोल करना है। या खाना पीना पसंद नहीं आता, कुछ लोग ऐसे होते हैं घर में, चलो माशाल्लाह यहाँ तो मतलब मुसलमानों में फिर भी कम होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खाना पसंद नहीं आया तो दे के उसको फेंक के मारा, है ना, फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, हंडिया तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते अपने। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ऐसे मत हो जाओ, गुस्से को कंट्रोल करो, ठीक है ना। और ये नहीं कि एक माल हासिल करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। दुनिया में हम आखिरत हासिल करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया के लिए एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ना, ठीक है ना। किसी की हिरस नहीं करनी और फिर इख्तलाफ नहीं करना, वरना क़यामत के दिन अल्लाह ताला सब बता देंगे कि हम क्या क्या करते थे। मैंने बताया था ना नाम अमाल कैसे खुलेगा और हर चीज पल पल सामने आ जाएगा। कुछ चीज फेंकी थी ना वो भी सामने आएगी, इस वक्त ये फेंका था, इतने गुस्से में फेंका था और इतनी मेहनत खराब करी, है ना, वो तक आ जाएगा नाम अमाल में। वलौ शाआ, और अगर अल्लाह चाहता, ला जालकुम, जरूर बना देता तुम्हें, उम्मतन वाहिदतन, एक ही उम्मत, वलाकिन, और लेकिन, युदिल्लु, वो गुमराह करता है, मैयशा, जिसे चाहता है, व यहदी, और वो हिदायत देता है, मैयशा, जिसे वो चाहता है। वला तुसअलुन्ना, और जरूर तुमसे सवाल किया जाएगा उसके बारे में जो कुंतुम थे तुम तामलून, अमल करते। यानी अगर अल्लाह चाहता एक ही उम्मत बना देता, लेकिन क्यों नहीं बनाया, ताकि वो हमारा इम्तिहान ले। ये भी बार बार लाइनें आ गई, ये भी आए थे बार बार, क्यों, ताकि भूल मत जाओ, कंट्रोल करो गुस्से को, हाइपर मत हो जाओ, दावत देने के लिए जाओ तब भी हाइपर मत हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला अगर चाहता तो हर उम्मत को एक इतने सारे ग्रोह ना होते, एक ही उम्मत होती, बस सब अल्लाह ताला के रास्ते पर चल रहे होते, लेकिन अल्लाह ताला को इम्तिहान लेना है, इसलिए अल्लाह ताला ने सबको जबरदस्ती हिदायत के रास्ते पर वो नहीं लाए, बस किसको लाते हैं, जिसके अंदर तड़प होती है, जो चाहता है कि मुझे हिदायत मिले। बला, और नहीं, तत्तखिजु, तुम बनाओ, ईमानुकुम, अपनी कसमों को, दखलन, धोखा देने का जरिया, बैनकुम, आपस में, फतज़िल्ला, वरना फिसल जाएगा, फा मतलब तो, तजिल्ला, जलल से, जा लाम लाम, यानी फअज़ल्लाहुमा भी आया था ना, फुसला दिया उन दोनों को, उसी से बनाएंगे, ठीक है ना। तो फिसल जाएगा, कदमुन, कदम, बाद सुबूतिहा, उसके जम जाने के, यानी साबित हो जाने के, व तज़ूकू, और तुम चखोगे, सुआ, बुराई, इस वजह से जो सदत तुम, रोका तुमने, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से, वलकुम, और तुम्हारे लिए अजाब है अजीम, बहुत बड़ा। यानी झूठी कस्में खाना जायज नहीं है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नहीं तुम बनाओ अपनी कस्मों को धोखा देने का जरिया आपस में, ठीक है, यानी झूठी कस्में नहीं खानी। और बात बात के लोग होते हैं जो कसम खा जाते हैं और झूठी कसम खा जाते हैं, उससे क्या होता है, फिसल जाएंगे, यानी हम साबित कदम नहीं रहेगा वो, फिर वो फिसल जाएगा, और फिर उसमें क्या होगा, दुनिया में तो वो फिसलेगा ही, लेकिन कयामत के दिन भी उसको सजा उसकी मिलेगी, क्योंकि आपको पता है ना, पहले भी आ चुका है कि कसम की पकड़ होती है। अल्लाह, अगर हमने कोई भी कसम खाई और उसको तोड़ दिया और उसको पूरा नहीं करा और उसको झूठी कसम खा ली तो उसकी पकड़ होगी, लेकिन जो तकिया कलाम होता है वो उसकी पकड़ नहीं होती, लेकिन जो खाते हैं, जिसने खाई है वो, हाँ, पक्की कसम खाई है, अल्लाह की कसम मेरा ये काम कर दे मैं जरूर तेरा ये काम करूंगी, और वो काम जब आया करने का तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, तो वो टूट गई कसम, झूठी कसम नहीं खानी, ठीक है ना। वला तश्तरू, और नहीं तुम बेचो या खरीदो, बेचो, बिअहदिल्लाही, अल्लाह के अहद को, समानन कलीलन, थोड़ी सी कीमत पर, बेशक अल्लाह के पास है, हुआ वो खैरुन, बेहतर है, लकुम, तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर हो तुम जानते, क्योंकि बनी इसराइल ने यही किया था ना, अपनी तौरात और ज़बूर की जो थी उनकी किताबें क्या करते थे, बेचते कैसे थे कि कोई भी उनसे कोई मसला पूछने आता था तो उससे पैसे लेते थे और फिर उसके अकॉर्डिंग मसला बता देते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि थोड़ी सी कीमत के लिए कुरान की आयतों को मत बेचो, कुरान को मत बेचो। मा इंदकुम, जो तुम्हारे पास है, यनफदु, खत्म हो जाएगा, नफदा मतलब खत्म होना, जो तुम्हारे पास है खत्म हो जाएगा, वमा, और जो कुछ इंदल्लाही, अल्लाह के पास है, बाकिन, बाकी रहने वाला है, वला नजज़ियन्ना, और जरूर हम बदला देंगे उन लोगों को जिन्होंने सबर किया, अजरहुम, उनके अजर का,
بھی احسنی بہترین اس کا جو وہ تھے یعملون عمل کرتے. یعنی دنیا میں اگر جو آپ کے ہاتھ سے چلا جائے تو اس پر غمگین نہ ہو. یعنی اگر دنیا میں آپ کے ہاتھ سے کچھ بھی چلا جائے, کوئی بھی بڑا نقصان ہو جائے, آپ کا لاس ہو جائے, تو آپ پریشان مت ہو, بلکہ کیا سوچو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ تو ہمیشہ کا ہے. دنیا میں جو ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے, لیکن دنیا میں ختم ہو جائے گا, اللہ کے پاس باقی رہنے والا ہے. اس لیے کیا کریں ہر وقت. اب اس پہ آپ نے صبر کیا, یعنی آپ کے ہاتھ سے کچھ چلا گیا, کوئی بھی قیمتی چیز چلی گئی یا کوئی فوت ہو گیا, آپ نے کیا سوچا, چلو اللہ تعالیٰ کے پاس تو مجھے یہ ملے گا, یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہمیں یہ ملے گا اور محفوظ ہے یہ, اور اس پر آپ نے صبر کر لیا دنیا میں, تو کیا ہوگا, اس کا بہترین اجر آپ کو ملے گا, یعنی کئی گنا زیادہ اجر ملے گا. کیونکہ صبر کرنے والوں کو جو وہاں ملے گا نا, آگے ابھی آنے والی ہے حدیث یہ بھی, صبر کرنے والوں کو جو وہاں ملے گا نا, تو قیامت کے دن وہ یہ کہیں گے باقی کے لوگ دیکھ کر, ان صابرین کو دیکھ کر کہ ان کو اتنا بڑا اجر مل رہا ہے, باقی کے لوگ کہیں گے کاش دنیا میں ہمیں اتنی تکلیفیں آتی کہ ہماری کھالیں جو ہے وہ کینچیوں سے کاٹ دی جاتی اور اس پر ہم صبر کرتے تو آج ہمیں کتنا اچھا ملتا. یعنی اتنی بڑی چیز ہے آخرت جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں. ابھی چلیے آگے. من جس نے عمیلہ عمل کیا صالحن نیک من ذکرن مرد میں سے یا انسا عورتوں میں سے, وہ ہوا اور وہ مومن ہو, فلانحینہ تو ضرور ہم زندگی دیں گے اسے, نحیینہ زندگی, ضرور ہم زندگی دیں گے اسے, حیاتن زندگی, طیبتن پاکیزہ, ولا نجزینہم اور ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں, اجرہم ان کے اجر کا, بھی احسنی بہترین, جو تھے وہ یعملون عمل کرتے. یعنی دنیا میں تو جینڈر بہت چلتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جینڈر نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا چلے گا, جو بھی نیکی کرے گا, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, بچہ ہو بوڑھا ہو, کوئی بھی ہو اس میں, تو جو بھی اچھا عمل کرے گا اس کو اس سے زیادہ ملے گا. ٹھیک ہے نا, اس سے بڑھ کر اور اس سے زیادہ اس کو اجر ملے گا. تو عقل مند کون ہے, عقل مند کون ہے, جو آخرت کو پرائیورٹی دے, کیونکہ وہیں تو ملے گا, یہ سب دنیا میں تو نہیں ملنا, مل بھی نہیں سکتا دنیا میں, اللہ کتنا بھی دے دے لیکن انسان کو سکون نہیں مل سکتا کبھی بھی. کبھی کچھ کبھی کچھ, کبھی بڑھاپا, کبھی جوانی, کبھی موٹاپا, کبھی کمزوری, کبھی کچھ کبھی کچھ, خواہش نہیں ختم ہوتی. ہاں اب اور چاہیے, اور اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, سکون ہے ہی نہیں انسان کی زندگی میں. ٹھیک ہے, ہاں. فائزہ پھر جب قراتا آپ پڑھیں, قرات کریں, پڑھیں قرآن, فاستعیذ تو پناہ مانگ لیں, باللہ اللہ کی, من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. یعنی کیا پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں ایسا کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کرنے کو, کیونکہ اعوذ باللہ پڑھنا بھی کیوں ضروری ہے, کیونکہ منہ سے ایک تو شیطان آتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, اور ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ ہمارے دماغ کی باتیں خلط ملط مکس کر دیتا ہے, ملا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور منہ سے اور یا زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو غلط ہو, یا اگر میں کسی کو پڑھانے لگوں تو تفسیر میں کوئی ایسی غلط بات نہ میرے منہ سے نکل جائے اور آگے پہنچ جائے جو شیطان جو ہے آگے کچھ ایسا بلوا دے. ٹھیک ہے, کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ نیکی کے راستے سے بھی تو آتا ہے نا, نیکی کے راستے سے بھی وہ غلطی کرواتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسی بات ہمارے منہ سے نکل جائے جو ٹیکسٹ میں نہ ہو, اصل میں نکل ہی جاتی ہے. جب ہم قرات کرتے ہیں تو وہ ٹیکسٹ میں نہیں ہوتی, لیکن ہم وہی پڑھتے ہیں. اگر آپ نے کل کو کل پڑھ دیا یا زبر کی جگہ زیر بنا دیا تو ٹیکسٹ میں نہیں ہے وہ, اور آپ پڑھ رہے ہیں, آپ نے بالکل معنی بدل دیے. اعوذ باللہ پڑھیں, اللہ سے مدد مانگے, اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھیں. ٹھیک ہے نا. اور اس لیے بھی کہ جیسا وہ ہے ہمیں ویسا ہی سمجھ میں آئے, ہمیں یہ کچھ الٹا پھلٹا سمجھ میں نہ آئے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پڑھ کے بھی بہک جاتے ہیں, ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو ایسا ہے, میں تو نہیں کر سکتا. یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اچھا قرآن ہے, اس میں تو اتنی زیادہ پابندیاں لگا دی اللہ تعالیٰ نے, ہم تو نہیں کر سکتے, چلو اس سے بہتر ہی ہم پڑھیں ہی نہ, اس کو پڑھیں گے تو زیادہ گناہ ملے گا. ایسی باتیں شیطان ڈالتا ہے, میننگ بدل جاتے ہیں, اور جو آیت ہوتی ہے وہ ہمیں ویسے سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں, اللہ تعالیٰ جیسا یہ ہے مجھے اس کو ویسے ہی سمجھ آئے, یعنی مجھے اس کی ویسے ہی سمجھ ڈالنا میرے اندر. ٹھیک ہے. انہو بے شک وہ لیسا نہیں ہے اس کا سلطان کوئی زور, علی الذین ان لوگوں پر جو ایمان لائے, وعلی ربہم اور اپنے رب پر ہی وہ یتوکلون توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں.
کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں شیطان کی باتوں میں وہ نہیں آتے, ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا, کیونکہ جتنے بھی صحابی تھے وہ تو سمجھ جاتے تھے شیطان کا غلبہ ہے, بالکل بھی نہیں مانتے تھے, وہ تو اتنے پکے تھے کہ ان کو پتا چل جاتا تھا, بلکہ وہ بالکل ایک بات نہیں مانتے تھے شیطان کی. اور نیک لوگ جو بھی ہوتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے یہ تو مجھے یہاں شیطان میرے گلا رہا ہے, چھوڑو اس کو, شیطان کی باتوں کو چھوڑو, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف چلو. فوراً اگر کوئی برے خیال دل میں آئے, آپ راستہ بھٹک جائیں, کچھ ہو جائے تو کیا کریں, فوراً قرآن کھول لیں, جو آیت آپ کے سامنے آئے اس کو دھیان سے پڑھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. ماشاءاللہ اب آپ ترجمہ نکالنے لگے اور آپ کو ترجمہ آتا ہے, جو آیت آپ پڑھیں گے وہ اس کے معنی آپ کو پتا چل جائیں گے کہ کیا ہے. وہی اللہ تعالیٰ آپ کو, ایسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرتا ہے. یعنی شیطان کا وسوسہ ہے, فوراً اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. انما بے شک سلطان ہوں, اس کا زور, اس کی طاقت, اس کا زور, الذین ان لوگوں پر ہے جو یتولونہ دوست بناتے ہیں اسے, والذین اور ان پر جو وہ بھی اس کے ساتھ مشرکون شرک کرنے والے ہیں. یعنی جو شیطان کو دوست بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہی انہی کو وہ زیادہ بہکاتا ہے, کیونکہ ان کو وہ آنے بھی نہیں دیتا جلدی سے اللہ کی طرف. وَإِذَا اور جب بدلنا بدل دیتے ہیں ہم آیتن کوئی آیت, مکانہ جگہ, آیتن آیت کے, واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے, بما اسے جو ینزل وہ نازل کرتا ہے. قالو وہ کہتے ہیں, انما بے شک انتا تو مفترین گڑھنے والا ہے, بلکہ ان کے اکثر لا یعلمون نہیں علم رکھتے. یعنی قرآن کی آیتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ایک جگہ منسوخ ہے پھر دوسری جگہ اس کا دوسرا حکم آیا ہے. جیسے شراب کے بارے میں 3 بار میں حکم آیا ہے, آیتیں منسوخ ہو جاتی ہیں, اس کی جگہ پھر دوسرا حکم آ جاتا ہے. یا پہلے شروع میں یہ آیتیں ہیں کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو اس کی تو فدیہ دے دو. یہ کس کے لیے تھا؟ روزے میں کس کے لیے تھا؟ یہ جو کہ نیولی کنورٹیڈ اس وقت مسلمان ہو رہے تھے, صحابہ کرام تھے, ان کو جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے وہ نہیں رکھ سکتے تھے ایک دم سے 30 روزے, بہت محنت چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے. لیکن ہمیں تو بچپن سے عادت ہوتی ہے, ہمارے بچوں میں, اور ہمیں عادت شروع سے پڑی ہوئی ہوتی ہے, اس لیے ہم رکھ سکتے ہیں. ہمیں اب یہ جائز نہیں ہے, بھی آیت منسوخ ہو گئی ہے. اب ہمیں کب جائز ہے فدیہ دینا؟ جب ہم بیمار ہوں, بہت زیادہ بیمار ہو کہ ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے اپنا چھوٹا ہوا روزہ, تب ہمیں فدیہ دینا جائز ہے. لیکن طاقت ہے روزہ رکھنے کی تب فدیہ نہیں دے سکتے, تب فدیہ قبول نہیں ہوگا. تب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ روزہ ہی رکھنا پڑے گا. ورنہ ہر مالدار آدمی جو ہوتا ہے وہ روزے چھوڑ چھوڑ کے وہ فدیہ ہی دیتا رہتا ہے نا. کل کہہ دیجئے نزلہ نازل. اچھا ہاں, جب ایسی کوئی آیتیں آتی تھی منسوخ والی آیتیں تو مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ تم تو اس کو گھڑتے ہو, قرآن تو تمہاری طرف سے گڑا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ ہم اس کو بدلتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اس کی جگہ کون سی آیت لانی ہے, یعنی اس سے بہتر کون سی یا اب کون سی آیت لانی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے, ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. قل کہہ دیجئے نزلہ نازل کیا ہے اسے روح القدوس نے, من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے. روح القدوس کون ہے یہاں پر؟ جبریل امین. حق کے ساتھ, لی یثبتا تاکہ وہ ثابت رکھیں, الذین ان لوگوں کو جو ایمان لائے, اور ہدایت اور وہ بشرا اور خوشخبری للمسلمین مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے. اب یہاں پر جبریل امین کی بات کیوں آئی؟ کون لے کر آیا؟ اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے اس کو بھیجا؟ جبریل امین. اور جبریل امین اتنے طاقتور تھے, تمام فرشتوں کے سردار تھے. 600 تو پر تھے, باقی تو پتہ نہیں باقی کے فرشتوں کے کتنے, لیکن ان کے 600 پر تھے. اور اتنے زبردست طاقتور تھے کہ شیطان ان سے اس کو لینا تو دور کی بات, ان کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا تھا. جب یہ قرآن نازل یا کوئی وحی لے کر آتے تھے, جب وحی آتی تھی وہ ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتی تھی, اور کوئی شیطان اس کو سن بھی نہیں پاتا تھا, کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوتے تھے آیتوں کے ساتھ, اور پروٹیکشن کے لیے. کوئی شیطان اس کے سن ہی نہیں سکتا تھا. اور سب سے پہلے بات کس تک پہنچتی تھی؟ رسول اللہ کی طرف. ان سے پہلے بات کسی کے پاس تک نہیں پہنچتی تھی, چاہے وہ جن ہو یا کوئی بھی ہو. جن تو کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتے نا, تو ہو سکتا ہے کہ ہم سوچیں کہ چلو جن, کیا پتا جن سن لیتے ہو وہی نازل کرتے وقت. جبریل امین اتنے طاقتور تھے کہ وہ ڈرتا تھا شیطان. یاد ہے جب میں نے آپ کو جنگ بدر کا واقعہ سنایا تھا, شیطان کیسے کس کی شکل میں آیا تھا؟ سراقہ کی شکل میں, اور کس طرح بھاگا تھا, اتنی تیز بھاگا تھا کہ سیدھا جا کر اپنے عرش پہ رکا تھا سمندر پہ, اور کیا کہا تھا؟ مجھے جبریل سے بچا لو اللہ تعالیٰ, کیونکہ ڈرتا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ یہ کس کے ذریعے آیا؟ یہ جبریل امین کے ذریعے آیا. کوئی اس کو اچک نہیں لے جا سکتا, اور کوئی بھی اس کو گڑھنے والا نہیں ہے. اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ بس اللہ کی طرف سے. اور کیا ہے اس میں؟ ہدایت ہے, خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے, اس لیے خوش ہونا چاہیے.
जब भी ऐसी आयतें आए तो सुभान अल्लाह कहें, क्योंकि अल्लाह ताला आपको खुशखबरी दे रहा है। खुशखबरी हो गई आपके लिए कि इतने सारे लोगों में से आपको ही चुना अल्लाह ताला ने और आप ही सीख रहे, मुट्ठी भर लोग है ना पूरी कॉलोनी में से। वलकद, और दर हकीकत, नालमु, हम जानते हैं, अन्नहुम, बेशक वो, यकुलूना, वो कहते हैं, इन्नमा, बेशक, युअल्लिमुहु, सिखाता है उसे, बशरुन, एक इंसान, लिसानु, जबान, अल्लजी, उसकी, जो, युलहिदूना, वो गलत निस्बत करते हैं। युलहिदूना मतलब गलत इल्जाम लगाते हैं, गलत निस्बत करते हैं यानी गलत इल्जाम लगाते हैं। इलैहि, उसकी तरफ, आजमीउन, अजमी है, वहाजा, और ये, लिसानुन, जबान, अरबियुन, अरबी है, और मुबीन, वाजे है, यानी खुली हुई है, मुबीन वाजे है। यानी मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे, असल में एक अरब से बाहर एक आलिम था और एक आदमी था, वो उसको बहुत ज्यादा इल्म था, तो लोग क्या कहते थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उम्मी थे, तो लोग क्या कहते थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाते हैं और उससे सीखते हैं और फिर यहाँ पर आकर वो हमें बताते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अरे बेवकूफो, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी जबान बोलते हैं और वो अजमी था जिसकी बात तुम कर रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है कि जबान जो है वो उसकी किसी और कुरान की जबान अरबी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि नबी उससे सीख कर आकर खुद लिख कर आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। इन्नल लजीना, बेशक वो लोग जो ला यालमूना, नहीं मान लाते, बि आयतिल्लाही, अल्लाह की आयतों पर, ला याहदीहिम, नहीं हिदायत देता उन्हें अल्लाह, वलहुम, और उनके लिए अजाब है दर्दनाक। यानी जो अल्लाह ताला की आयतों पर ईमान नहीं लाता उसको हिदायत मिलती भी नहीं है, यानी पढ़ने के बाद जिसका दिल ना पसीजे उसको फिर हिदायत नहीं मिलती। बेशक युफ्तरी, गढ़ लेते हैं, अल कजीबा, झूठ, अल्लजीना, वो लोग जो ला युमिनूना, नहीं ईमान लाते, बि आयतिल्लाही, अल्लाह की आयतों पर, व उलाइका, और यही लोग हैं जो काज़िबून, झूठे हैं। यानी तरह तरह के इल्जाम लगाते थे, ये सब आएगा आपके में, सीरत में भी आएगा कि किस तरह झूठ करते थे और तरह तरह के इल्जाम लगाते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा उनकी तरदीद में, उनके जवाब में, कि यही लोग कौन है, झूठे हैं। मन, जो कोई, कफरा, कुफ्र करेगा, बिल्लाही, अल्लाह के साथ, मिन बादी, बाद, ईमानिहिम, ईमानी, उसके ईमान लाने के, इल्ला, सिवाय, मन, उसके जो, उकरिहा, मजबूर किया गया हो, व कल्बहू, और उसका दिल, मुतमईन है, बिल ईमानी, ईमान पर, वलाकिन, और लेकिन, जो कोई, शराहा, खोल दे, बिल कुफरी, कुफ्र के लिए, सदरन, अपना सीना, फअलैहिम, तो उन पर है गजबुन, गजब, मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से, और उनके लिए है अजाबुन अजीम, बहुत बड़ा अजाब। क्या है इस बात में, इस आयत में क्या बात है, यानी अगर इस्लाम लाते हुए या अल्लाह ताला की बात या कुरान को फॉलो करते हुए, इस्लाम को फॉलो करते हुए कोई जुल्म कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है, और जुल्म की वजह से उसके मुंह से कुफ्र या कलमा निकल गया, लेकिन उसका दिल जो था वो ईमान पर मुतमईन था, तो उसकी पकड़ नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ जबान से ही निकला है, लेकिन दिल उसका किस पर कायम है, ईमान पर कायम है। लेकिन जिसने अपना सीना खोल ही दिया कुफ्र के लिए, फिर उस पर दर्दनाक अज़ाब है। फिर मुर्तद की सजा क्या है आपको पता है, जो मुर्तद हो जाता है उसको एक तो प्रॉपर्टी से निकाल देते हैं, उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाई जाती, उसको कब्रिस्तान में भी नहीं दफनाया जाता, और उसकी कत्ल की सजा होती है अगर इस्लामिक कानून है। तो यानी इसमें क्या पता चलता है कि हमारी नियत जो होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें मिलता है, जो हमारी नियत होती है। इसलिए नियत हमारी पक्की होनी चाहिए, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे और सिर्फ एक रस्सी हासिल करने की नियत करे, यानी माले गनीमत में मुझे कुछ मिल जाए, तो उसके लिए वही है जिसने उसकी नियत की, यानी अब दुनिया में कुछ नहीं है, यानी उसने जिहाद किया, इतनी बड़ी नेकी, उसमें वो शरीक हुआ जिसमें सबसे ज्यादा अजर होता है, तो कयामत के दिन उसको वही मिलेगा। यानी क्या मिलेगा, वही मिलेगा। और अल्लाह का, अगर अल्लाह की रजा के लिए उसने नहीं किया तो अल्लाह की रजा मिलेगी भी नहीं, फिर उसको दुनिया ही मिलेगी, और अल्लाह क्या कहेगा, जिसके लिए तूने ये काम किया तो उसी के पास जा, है ना।
उलाइका यही वो लोग हैं जो तबाआ मोहर लगा दी। अच्छा ज़ालिका ये बिअन्नहुम इस वजह से कि वो इस्तहब्बू उन्होंने तरजीह दी, इस्तहब्बू उन्होंने मोहब्बत की, उन्होंने तरजीह दी जिंदगी को दुनिया की, अलल आखिरती आखिरत पर, और बेशक अल्लाह नहीं हिदायत देता उस कौम को जो काफिर है। यानी जो आखिरत को तरजीह देगा, यानी दुनिया को तरजीह नहीं देनी, आखिरत को तरजीह देनी है। तो कैसे प्रायोरिटी आपकी कैसे चेंज होगी? मुझे जो भी करना है, दुनिया में कुछ भी बनना है, लेकिन वो किसके खातिर बनना है? अल्लाह के खातिर। या मुझे जो करना है वो किसका सोच कर करना है? आखिरत के बारे में सोच कर करना है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें और सिर्फ आप कुरान की तरफ ही रुजू करें। कुरान तो पढ़े, वो तो फर्ज है आप पर, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, उसमें आप अल्लाह ताला का काम ना छोड़ें। हर फील्ड में अल्लाह ताला का काम ना करें, छोड़ें, ठीक है ना। उलाइका यही लोग हैं जो तबाआ मोहर लगा दी अल्लाह ने अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, वसमईहिम और उनके कानों पर, वाबसारिहिम और उनकी आंखों पर, वाउलाइका और यही लोग हैं जो गाफिलून गाफिल हैं। कौन से लोग गाफिल हैं? जो क्या करते हैं? किसको तरजीह देते हैं? जो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हैं, उन पर अल्लाह ताला क्या लगा देते हैं? मोहर। और मोहर का मतलब क्या है? सील कर दिया, यानी अब नहीं खुलने वाली। कुरान के लिए और अल्लाह की हिदायत के लिए उनके आंख और उनके कान और उनकी जबान नहीं खुलेगी, ठीक है। ला जरमा नहीं कोई शक, अन्नहुम बेशक वो, फिल आखिरती आखिरत में, हम वही, खासिरून खसारा उठाने वाले हैं। सुम्मा फिर बेशक आपका रब लिल्लदीना उन लोगों के लिए जिन्होंने हाजरू हिजरत की, मिन बादी बाद इसके जो, फुतीनू वो आजमाए गए, फितने में डाले गए या आजमाए गए, सुम्मा फिर जाहदू उन्होंने जिहाद किया, व सबरू और उन्होंने सबर किया, इन्ना रब्बका बेशक आपका रब, उसके बाद लगफुर रहीम जरूर ही बख्शने वाला रहम करने वाला है। किस पर सबर किया? अल्लाह के रास्ते में जो तकलीफें आई। आजमाइश अगर आती है ना, आजमाइशों से क्या होता है मुझे बताएं? आजमाइश अगर आती है तो उससे क्या होता है? जब आजमाइशें आती है ना, इंसान को तकलीफें आती है, बहुत तकलीफें आती हैं, वो अल्लाह के खातिर सबर करता है तो उसके दुनिया में गुनाह सारे धुल जाते हैं। अल्लाह ताला के पास कैसे मिलता है? पाक साफ होकर, तैयब होकर मिलता है। इसलिए जब भी आजमाइश आए तो क्या सोचें? उस पर सबर करें, सबर करें और क्या कहें कि मुझे इसका अजर तो मिलना ही मिलना है। दुनिया तो है ही थोड़ी सी, अब आज नहीं मरूंगी तो कल मरूंगी, उसके खातिर क्या करें? लेकिन अल्लाह के खातिर या अपनी आखिरत के खातिर सबर करें। यौमा जिस दिन ताती आएगा कुल्लू नफ्सिन हर नफ्स, यौमा जिस दिन ताती आएगा कुल्लू नफ्सिन हर नफ्स, तुजादिलु वो झगड़ा करेगा, अन नफ्सिहा अपनी नफ्स के बारे में, व तुवफ़ा और पूरा पूरा दिया जाएगा, कुल्लू नफ्सिन हर नफ्स को जो अमिलत उसने अमल किया, और वो ला युज़लमून नहीं जुल्म किए जाएंगे। झगड़े का मतलब क्या है? यानी हर उस दिन हर शख्स अपने बारे में ही झगड़ा करेगा, यानी हर शख्स अपना दिफा करेगा, मैंने ये गलती नहीं की थी, या मुझे इसने बहकाया, या मुझे इसने बहकाया, यानी हुज्जतें करेगा अल्लाह ताला, मैं नहीं आती इसकी बातों में, पता नहीं इसने मुझे बहका दिया, या शैतान के ऊपर या इंसानों के ऊपर, सबके ऊपर इल्जाम लगाएगा। तो हर नफ्स क्या करेगा? झगड़ा करेगा, और किसी के ऊपर भी जुल्म नहीं किया जाएगा एक धागे बराबर भी। व दरबल्लाहु और बयान की अल्लाह ने मिसाल करियतन एक बस्ती की, कानत वो थी, आमिनतन अमन वाली, मुतमइन्नतन मुतमइन, यातीहा आता था उसके पास, रिस्कुहा उसका रिस्क, रगदन जी भर के, मिन कुल्ली मकानिन हर जगह से, फकफरत फिर उसने नाशुक्री की, मकान जगह हर जगह से, फकफरत फिर उसने नाशुक्री की, कुफ्र किया, बी अन उमिल्लाही अल्लाह की नेमतों का, फअज़ाक़हा तो चखाया उसे, अज़ाक़ा उसे चखाया अल्लाह ने लिबास, अलजुई भूख का, वल खौफी
خوف का, बिमा इस वजह से जो थे वो यस्नाउन किया करते. ये बस्ती कौन सी थी, किसकी तरफ इशारा है ये बस्ती? एक रिवायत में आता है कि ये मक्का की तरफ इशारा है, क्योंकि मक्का में भी क्या हुआ था, अमन से और चैन से सुकून से जी भर के जहां से चाहते थे खाते थे और सुकून से रह रहे थे. लेकिन फिर उसके उनके ऊपर क्या आया, कहत आई, कहत सारी भी पड़ी मक्का में, है ना, और खौफ भी था उनको. और कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये जो है आम मिसाल है, यानी बहुत सारी बस्तियां ऐसी गुजरी हैं जिसको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, सारी नेमतें दी, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री की और फिर क्या किया, अल्लाह ताला ने उनको अजाब दिया. और अजाब क्या, कहत साली आ गई या बर्बाद हो गया, कुछ ना कुछ हुआ, या तो बंद टूट गया या तो पानी में गर्क हो गए या कहत साली आ गई. इस तरह अल्लाह ताला ने उनको जो है अजाब दिया, भूख का और खौफ का. अच्छा, जो मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये मक्का मुकरमा का वाकया है, वो ये कहते हैं कि 7 दिन तक शदीद कहत में मुब्तला थे, यानी 7 दिन तक कहत साली रही, यानी सूखा रहा. यहाँ तक कि जानवर और कुत्ते जो थे वो मतलब गंदगी वाली चीजों को खाने तक पर मजबूर हो गए थे. और मुसलमानों पर भी खौफ मुसल्लत हो गया था. परेशान होकर अबू सुफियान ने उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि अगर आप तो सुलह रहमी और अफ़्व और दरगुजर करने की तालीम देते हैं और आपकी ये कौम हलाक होती जा रही है, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि ये कहत हमसे दूर कर दे. इस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो कहत दूर हो गया, लेकिन माना फिर भी नहीं, फिर वही काम किया. वलाक़द और दर हकीकत जाअहुम आया उनके पास रसूलुन एक रसूल मिनहुम उनमें से, फ़क़ज़्ज़बूहु तो उन्होंने झुटलाया उसे, फ़अख़ज़हुम तो पकड़ लिया उन्हें अज़ाब ने, वहुम और वो ज़ालिमून जालिम थे. फकुलू तो खाओ, मिम्मा उसमें से जो रज़क़कुम रिस्क दिया तुम्हें अल्लाह ने, हलाल तय्यबन पाकीज़ा, वशकुरू और शुक्र करो, नेमत अल्लाही अल्लाह की नेमतों का, अगर हो तुम सिर्फ उसी की, ताबुदून इबादत करती. ये आयतें भी बार बार समझाई भी है, यानी रिस्क कौन सा खाना है, पाकीज़ा रिस्क खाना है, यानी हलाल तो है ही, वो हलाल के साथ साथ वो पाकीज़ा भी होना चाहिए. कोई जंक फूड या ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आप अंदर जाके आपको बीमार कर दे और पता चला आप वक्त से पहले ही बुढ़े हो गए और अब आप कुछ नहीं कर सकते, इबादत भी नहीं कर सकते. जंक फूड यही होता है ना, ज्यादा खाने से क्या होता है, वक्त से पहले बुढ़ापा आ जाता है, फिर ओबेसिटी, मोटापा और पता नहीं क्या क्या, और इतनी ज्यादा, और वो साफ चीजें भी नहीं होती. इसलिए साफ सुथरी चीजें और पाकीज़ा चीजें खाएं, ठीक है. इन्नमा बेशक हर्रमा हराम किया है अलैकुम तुम पर मैतता मुर्दार व दम्मा और खून और गोश्त खिंजीरी खिंजीर का, वमा और जो उहिल्ला पुकारा जाए ली गैरुल्लाही गैरुल्लाह के लिए भी ही उस पर, फमनिस्तुर्रा तो जो कोई मजबूर किया गया हो, ना कि बागिन सरकशी करने वाला हो और ना ही आदिन हद से बढ़ने वाला हो, फइन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम बख्शने वाला रहम करने वाला है. साफ साफ बता दिया अल्लाह ताला ने कि 4 हराम चीजें कौन सी हैं, इनसे बचना ही बचना है. जहां आपको शक लगे ना वो चीज छोड़ दें, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि चलो बहुत सारे सवाल आते हैं कि गैर मुस्लिम जो वो देते हैं फ्रूट्स वगैरह देते हैं वो तो हम खा सकते हैं, उसमें क्या है, क्योंकि अगर वो गैरुल्लाह के लिए चढ़ा हुआ है तो फिर तो वो गुनाह मिलेगा. अगर वो चढ़ावा दिया है उन्होंने, जानवरों को खिला दें, क्योंकि जानवरों पे अल्लाह ताला ने पाबंदी नहीं लगाई कि तुमको भी नहीं खाना, ठीक है ना, वो तो इंसानों के ऊपर पाबंदी है. जानवरों को आप खिला सकते हैं, या फिर अगर आप खा रहे हैं तो शक हटाकर खाएं कि नहीं ये जो है गैरुल्लाह का नहीं है और ये तो रिस्क है, मैं खा सकती हूँ. जहां शक आ जाए वहीं इंसान फंस जाता है, इसलिए शक को हटा दें. अगर आपको शक आ रहा है ना, जरा सा भी बिल्कुल भी मत खाओ, क्योंकि जरा से टेस्ट में जबान के क्या फर्क पड़ता है, इसलिए शक वाली चीजों से दूर ही रहें, ठीक है. वला और नहीं तकुलू तुम कहो, लिमा वो जो तसीफू बयान करती हैं, अलसिनतुकुम तुम्हारी जबानें कसीबा झूठ, हाजा के ये हलालुन हलाल है, व हाजा और ये हरामुन हराम है, ली तफ्तरू ताकि तुम गढ़ लो अल्लाह पर झूठ, बेशक वो लोग जो यफ्तरूना गढ़ते हैं अल्लाह पर झूठ, ला युफ्लिहून नहीं वो फलाह पाएंगे. यानी अपनी मर्जी से हलाल और हराम करना बहुत बड़ा झूठ है अल्लाह ताला के साथ, इतना बड़ा झूठ है कि वो कामयाब नहीं हो सकता. यानी कौन सी कामयाबी, आखिरत की. आखिरत में वो पकड़ा ही पकड़ा जाएगा और ऐसा अजाब मिलेगा उसे, क्योंकि अल्लाह के बारे में झूठ गढ़ लिया ना, सब कबीरा गुनाह है. मताउन फायदा है, कलीलुन थोड़ा सा, वलाहुम और उनके लिए अजाबुन अलीम अजाब है दर्दनाक. क्योंकि हलाल और हराम का इख्तियार तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दिया,
बाकी के इंसान तो कुछ भी नहीं है फिर, है ना। वालल्लदीना, और उन लोगों पर जो हादू यहूदी बन गए, हर रमना, हमने हराम किया, जो कससना बयान किया हमने, अलैका आप पर, मिन कबलिका आपसे पहले, वमा इससे पहले, वमा और नहीं, ज़लमना हम जुल्म किया हमने उन पर, वलाकिन और लेकिन, कानू थे वो, अनफुसहुम अपनी जानों पर, यज़लिमून जुल्म करते। क्या करते थे यहूदी उलमा वगैरह? उन्होंने अपने ऊपर अपने आप जरूरत से ज्यादा चीजों को हराम कर लिया था, ठीक है, और ऊंट का गोश्त हराम कर लिया अपने ऊपर, और क्या क्या हराम किया था? तो वो काम नहीं करने जो काम यहूदियों ने किए या पहली कौम ने किए। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हमने उन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन वो ही अपने आप पर जुल्म किया करते थे। फिर अल्लाह ताला ने उनको सजा के तौर पर और पाबंदियां उनके ऊपर लगा दी। सुम्मा फिर, बेशक आपका रब, लिल्लदीना उन लोगों के लिए जिन्होंने अमीलू अमल किए, सुआ बुरे, बी जहालतिन जहालत से, जहालत की वजह से, सुम्मा फिर, ताबू उन्होंने तौबा कर ली, मिन बादी जालिका इसके बाद, वासलहू और इस्लाह कर ली, बेशक आपका रब उसके बाद लगफूरुर रहीम बख्शने वाला रहम करने वाला है। यानी जिन लोगों से गुनाह हो गए, क्योंकि इंसान है ना, हम इंसानों से तो गुनाह हो जाते हैं। अगर आपसे कबीरा भी गुनाह हो गया, बड़ा गुनाह भी हो गया, अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफी मांगेंगे और फिर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेंगे तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा। शर्त क्या होनी चाहिए उसकी? दोबारा उसको नहीं करना, सच्चे दिल से माफी मांगनी है ना। ये नहीं कि चलो आज गुनाह कर लेती हूँ कल माफी मांगूंगी। इन्ना इब्राहिमा, बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उम्मतन एक ही उम्मत, कानितन फर्मा बरदार अल्लाह के लिए, हनीफन यकसू और नहीं थे वो, मिनल मुशरिकीन मुशरिकों में से। यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने तारीफ बयान की है इन आयतों में। यानी कौन थे वो? अल्लाह ताला ने उनको एक उम्मत बताया, यानी एक इंसान नहीं बताया, एक उम्मत थे वो। क्या लक़ब दिया उनको? एक उम्मत। एक उम्मत अल्लाह ने कहा। और कौन थे वो? अबुल अंबिया कहलाते थे। अबुल अंबिया, अंबियाओं के बाप, सरदार, ठीक है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनकी इत्तबा करने के लिए कहा गया। कहा था ना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप किसके दीन पर चले? इब्राहिम के दीन पर। और जब मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई थी, तो किस आसमान पर हुई थी? 7वें आसमान पर। बैतुल मामूर है ना, उसके पास टेक लगाकर बैठे हुए थे कि मैं ये दादा है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनसे मिलने गए थे, जबकि सारे अंबिया तो उठकर आए थे, लेकिन नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके पास गए थे। यानी क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं अल्लाह ताला के रास्ते में, सबसे ज्यादा आजमाइशें आई हैं उनके ऊपर, सबसे ज्यादा सारे अंबियाओं में आजमाइशें आई। उन्होंने हर आजमाइश में क्या कहा? लब्बैक कहा, हर आजमाइश पर। और बहुत नरम मिजाज थे वो, बहुत नरम, क्योंकि ये भी उनकी खास क्वालिटी है जो अल्लाह ताला बार बार उनको बताते हैं। पिछली सूरतों में आपका आ गया है इसके बारे में, ठीक है ना। तो इसलिए उनको क्या कहा गया? अबुल अंबिया, यानी अपनी जात में, है ना, कितनी बड़ी ये भी तारीफ है, अपनी जात में वो पूरे एक इंसान नहीं, पूरी एक उम्मत थे। शाकिरन शुक्र करने वाले, लिन अन उम्मीही उसकी नेमतों पर, इज्तबाहू उसने चुन लिया उसे, वह हदाहू और उसने हिदायत दी उसे, इला सिरातिन मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ, वह आतैनाहू और अता की हमने उसे, फिर दुनिया में हसनतन भलाई, और बेशक वो आखिरत में लामिनस सालिहीन जरूर ही सालिहीन में से होंगे। सुम्मा फिर, औहैना वही की हमने आपकी तरफ, ये के इत्तबी पैरवी करो। देखो अभी मैंने ये लाइन बोली और अभी ये आ गया, क्या? पैरवी करो मिल्लता इब्राहिमा, इब्राहिम के तरीके की। मिल्लत किसको कहते हैं? तरीके को। इब्राहिम के तरीके की। हनीफन जो यकसू थे, वमा काना और नहीं थे वो, मिनल मुशरिकीन मुशरिकों में से। यानी उनको मानो आप, उनको फॉलो करो आप, ठीक है ना। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या हुक्म दिया सबको कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करें, क्योंकि जब मानते नहीं थे तो क्या कहते थे? अच्छा ठीक है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करो, क्योंकि सब हर कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानता था।
लेकिन फिर भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे, तो नबी ने क्या हुक्म दिया, अच्छा ठीक है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करो, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई की थी और फिर दुआ भी की थी, और उनकी दुआओं का नतीजा कौन थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नमा बेशक जुइला बनाया गया, सब तू हफ्ते का दिन, अलल्लज़ीना उन लोगों पर जिन्होंने इख्तलाफ किया फीही उसमें, व इन्ना और बेशक आपका रब ला यहकुमु जरूर फैसला करेगा उनके दरमियान कयामत के दिन, फीमा उसमें जो कानू थे वो यख्तलिफून इख्तलाफ करते। कौन सा हफ्ते वाला दिन, मछली वाला दिन, सॉरी मछली वाला वाकया, हफ्ते का दिन मछली वाला वाकया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने जुमे के दिन को मुकर्रर किया था। जैसे आम दिन होते हैं ना, हर जगह हर दौर में हर नबी की उम्मत में जुमे का दिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी मेन काम हुए हैं वो किस में हुए हैं, जुमे के दिन हुए हैं। लेकिन उनकी कौम ने क्या किया, नहीं हमें तो हफ्ते का दिन चाहिए। कहा था ना, अच्छा ठीक है तुम्हें सिलेक्ट करो, हमें तो एक ही दिन इबादत करनी है, और कौन से दिन, हफ्ते के दिन। ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला ने यहूदियों को हफ्ते का दिन, चलो ठीक है तुम्हारे लिए हफ्ते का दिन हो गया। फिर ईसाइयों ने उनकी मुखालफत में अपने लिए कौन सा दिन सिलेक्ट किया, इतवार का दिन। इतवार का दिन होता है ना उनका, लेकिन अल्लाह ताला ने मुकर्रर जुमे का दिन हिफाजत और महफूज किसके लिए रखा, मुसलमानों के लिए, क्योंकि शुरू से जुमे का दिन किसके लिए इम्पोर्टेंट रहा, मुसलमानों के लिए, और उसको खास तौर से अल्लाह ताला ने हिफाजत भी मुसलमानों के लिए ही उसकी हिफाजत की, यानी उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया किसी ने, अपनी अपनी मर्जी से चुन लिए। संडे का दिन ईसाइयों ने और सैटरडे का दिन यहूदियों ने, और जुमे का दिन किसके लिए बचा, मुसलमानों के लिए। आएंगे आगे सूरह जुमा में जुमे की फजीलत, कितनी ज्यादा फजीलतें हैं जुमे की, बहुत सारी है। और फिर क्या करते थे ये लोग, अब उस दिन उन्होंने जबरदस्ती अपने ऊपर पाबंदी आयद कर ली थी, जबरदस्ती अपने ऊपर पाबंदियां भी लगा ली थी, और फिर अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी भी की, मछलियां पकड़ने जाया करते थे, ठीक है ना। कब जाते थे मछलियां पकड़ने, जुमे को लगा के आते थे जाल, हफ्ते तो कुछ करना नहीं था, और संडे जाके पकड़ लेते थे। इंसान भी बहुत जबरदस्त प्लानिंग करता है, वैसे शैतान हर तरीके से वर्गलाता है, अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं पकड़ने कान तो ऐसे पकड़ लो, है ना। उदउ दुआ, दावत दो, पुकारो, इला सबीली रास्ते की तरफ अपने रब के, फिर से दावत का पॉइंट आ गया। बिल हिकमती हिकमत के साथ, व मौइज़तिन और नसीहत के साथ, हसनाती जो अच्छे हों, वजादिलहुम और बहस करो उनसे, बिल्लती उस तरीके से जो ahsanu बेहतरीन हो, बेशक आपका रब वो आलमु खूब जानता है, बिमन उसे जो दल्ला भटक गया, अन सबीलिही उसके रास्ते से, बहुआ और वो आलमु ज्यादा जानता है, बिमुतदीन हिदायत पाने वालों को। दावत कैसे देने कहा अल्लाह ताला ने देने के लिए, हिकमत के साथ, नसीहत, ठीक है, यानी पहले मर्ज देखो उसके बाद इलाज करो। ऐसे तो नहीं करता ना डॉक्टर की सीधा इलाज करना शुरू कर दिया, पहले मर्ज को ढूंढता है क्या है मर्ज, उसके बाद दवाई देता है। तो तबलीग का तरीका भी यही है, पहला तरीका क्या है, हिकमत, हिकमत मांगे अल्लाह ताला से, ठीक है ना। ये नहीं कि अंधाधुंध तबलीग करनी शुरू कर दी और जाहिलों की तरह बिल्कुल पता ही नहीं कुछ बोलना क्या है करना क्या है, बस जो मुंह में आया बस बोलते चलेगा, चाहे सामने वाला कितना भी नाराज हो, इंटरेस्ट ले या ना ले, चाहे वो गुस्सा हो जाए, भाई तुम अपनी बात जो है वो बताते जा रहे हो, ठीक है। नसीहत देनी है, यानी हालात मौका मकाम मर्तबा देखकर बात करनी है, जो जैसा है उससे वैसी बात करनी है, वैसी नसीहत उसको देनी है, ठीक है ना। और हुस्ना अहसन अच्छे तरीके से, यानी अगर आप देखें सामने वाला अगर बहस पर आ रहा है तो अच्छे तरीके से बहस करें, कैसा, अगर वो हाइपर हो रहा है तो छोड़ दे वहीं पर, क्योंकि अब वो आपकी बात नहीं सुनेगा, अब वो आपसे आगे जीतने की कोशिश करेगा आपसे, इसलिए जब भी किसी को दावत दें और कोई आपकी बात नहीं सुन रहा तो फिर क्या करें, खामोश हो जाए, ठीक है ना। यानी हिकमत क्या होती है, मौके की मुनासबत से बात करना, उम्दा नसीहत जो दूसरे के दिल पर उतर जाए, और दलीलें खूबसूरत दलीलें देकर पेश करना, बहुत अच्छी अच्छी दलीलें होती है ना उसके तरीके से। व इन और अगर आप कब तुम बदल, और अगर आकब तुम बदला लो, इंतकाम आकब बदला लो,
फ़आक़िबू तो बदला लो, पहले क्या है, माजी है और बाद में अम्र है। अगर तुम बदला लो तो बदला लो बिमिस्ल, मिस्ल उसके जो, उक़िबतुम तुम तकलीफ दिए गए। अब ये मजहूल है, एक ही वर्ड का माजी आ गया, फिर अम्र आ गया, और अब तीसरे में क्या आ गया, मजहूल आ गया। जो तुम तकलीफ दिए गए भी उसके साथ, और अगर तुमने सब्र किया तो वो बेहतर है लिस्साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए। यानी बुराई का बदला सब्र पर करना मसनून है, अच्छा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम सब्र करेंगे और बदला नहीं लेंगे, यानी अल्लाह ताला से सब्र मांगना चाहिए। ठीक है, तो बदला हम ले सकते हैं, गुनाह नहीं है, लेकिन आपने अपना बदला ले लिया, ठीक है, अब अल्लाह नहीं लेगा। अब आप क्या करें, अगर सब्र करेंगे तो उसका बदला आपको एक तो सब्र का सवाब मिलेगा और फिर अल्लाह उसका अजर देगा। अभी बताई थी ना मैंने वो हदीस आपको, कयामत के दिन सब्र करने वालों को इतना मिलेगा कि कयामत के दिन दूसरे लोग उनको देखकर कहेंगे काश जो दुनिया में हमारी जिल्दे कैंचियों से काट दी जाती और हमें आज इतना मिलता जितना सब्र करने वालों को मिला है। ठीक है, बस फिर और सब्र करो, और नहीं है आपका सब्र मगर अल्लाह पर, और नहीं तहज़न आप गमगीन हो, अलैहिम उन पर, और नहीं हो फी दैक़िन आप तंगी में, यानी नहीं हो आप तंगी में उससे जो यमकुरून वो चाले चलते हैं। क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना टॉर्चर और इतना परेशान करते थे बातों से, मजनून है, जादूगर है, ये है, वो है, और पता नहीं क्या क्या बातें उनसे बोलते थे। आपसे पर फर्क पड़ता था, आपको अंदर से परेशानी होती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको तसल्ली दी कि आप उनकी बातों की वजह से परेशान ना हो। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह साथ है उन लोगों के जो तकवा करें, और वो लोग जो मुहसिनून एहसान करने वाले हैं। किनके साथ है अल्लाह ताला, एहसान करने वालों के साथ और तकवा करने वालों के साथ। यानी पहले जुल्म की बात आई, दावत की बात आई, जुल्म की बात आई, क्यों आई, यानी कोई भी जालिम हो उससे नरमी से बात करें। जब क्यों, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को भी जब फिरौन के पास भेजा गया था तो क्या कहा था अल्लाह ताला ने, नरमी से बात करना, जबकि फिरौन बड़ा दुश्मन था अल्लाह ताला का, और क्या कहा, बात नरमी से करना। आसिया अलैहिस्सलाम ने भी बच्चे को अपने पास रखने के लिए कैसी बात की, नरमी से बात की थी कि इसको हम अपने पास रखते हैं, आएगा आगे वो भी। ठीक है, तो अगर हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना है, अल्लाह ताला के काम को बढ़ाना है, तो नरमी से बात करनी होगी। ठीक है, या कोई अगर हमसे माजी में कोई भूल हो जाए या गुनाह हो जाए, उस पर कोई हमें टोक रहा है या ताना दे रहा है, तो अपनी गलती मान ले। जैसे मान लो बच्चे ही हैं, पहले कहें अच्छा पहले तो आप पर्दा नहीं करती थी, अब आप पर्दा करने लग गई, अब आप हमें टोक रही हैं, तो क्या करें, मारे बच्चों को, ठीक है, क्या करें कि हाँ मेरे से गलती हो गई थी, पहले मुझे नहीं पता था लेकिन अब मुझे पता है, मैं मानती हूँ मैं पहले नहीं करती थी लेकिन पता चल गया तो मैं कर रही हूँ ना, इसलिए जब आपको पता चल जाए तो आप भी करो। इस तरीके से बातें करनी है, ठीक है ना, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करने हैं, जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने किए थे, छुप कर समझाया लोगों को, एलानिया समझाया, अलग अलग समझाया, इकट्ठे होकर समझाया। तबलीग की बात आ रही है ना आखिरी में, इसलिए थोड़ा सा बता रही हूँ। लोगों की हैसियत के मुताबिक बात करें, मिसालें देकर, आम जिंदगी से रिलेटेड जो मिसालें हों, ठीक है, आजिजी तो हो लेकिन बेवकूफी ना हो, आजिजी हो लेकिन बेवकूफ ना बन जाए, ठीक है ना, आजिजी के चक्कर में। और ऐसा ना हो कि फौरी रिजल्ट, अच्छा अभी तो मैंने अपना काम कर दिया, इसको दावत दे दी, रिजल्ट क्यों नहीं आया इसका, ये माना क्यों नहीं, फौरी रिजल्ट तो कभी भी नहीं आता, फौरी रिजल्ट तो हमारा दुनिया में एग्जाम देकर आते हैं तब भी नहीं मिलता। 10th और 12th के लोगों को, बच्चों को कितना इंतजार करना पड़ता है, या हर क्लास में इंतजार करना पड़ता है, ठीक है ना। लाइट गुफ्तगू होनी चाहिए, हमारी बातें लाइट होनी चाहिए, हर वक्त संजीदा बातें ना हो, थोड़ा मजाकिया भी बातें करें, तो अपने घर वालों को समझाएं या किसी को भी समझाएं, ठीक है ना, क्योंकि लाइट बातें जो होती है ना वो दिल पर उतरती हैं, और जो कहें वो करे भी। ऐसा ना हो कि दूसरों को कहें नमाज पढ़ लो और खुद आप छोड़ रहे हैं, दूसरों को कहें झूठ ना बोलो और खुद आप झूठ बोल रहे हैं, फिर उसकी बात में असर नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि एक समझदार शख्स शैतान के ऊपर 1000 आबिदों से भी ज्यादा भारी होता है, पता है आपको। एक समझदार शख्स, हिकमत चाहिए, हिकमत लाए अपने अंदर, अल्लाह ताला से दुआ करें, क्योंकि एक समझदार शख्स 1000 आबिदों से ज्यादा भारी होता है, किस पर, शैतान पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिकमत मोमिन की गुम हुई भी चीज है, जहां मिले वो उसे ले ले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक